क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा? क्या खामनेई को कुर्सी छोड़नी होगी? ट्रंप की नई धमकी ने अब ईरान को क्या संदेश दिया? दरअसल ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ वो बैठक के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बंद कर सुलह के रास्ते पर जाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप की धमकियां ईरान को लेकर उनके अलग ही मंसूबे को बयां कर रही हैं। ट्रंप की बातों और धमकियों से यह साफ लग रहा है कि ट्रंप का मकसद सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रुकवाना नहीं, बल्कि खामेनेई को किसी भी हाल में सत्ता से हटाना है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए बयान में कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र बेहतर विकल्प है, क्योंकि कभी कभी डर जरूरी होता है जिससे हालात ठीक होते हैं। ट्रंप के इस बयान ने यह संभावना जता दी कि वो ईरान में बड़े ऑपरेशन के मूड में है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान में हफ्तों तक चलने वाले ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि अगर ट्रंप हमले का आदेश देते हैं तो ये मुकाबला एक बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अपना एक और बड़ा जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। ट्रंप ने पहले ही ये बता दिया कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने की तैयारी में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है, और इसका नाम यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड है। इस बड़े जंगी बेड़े का नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जेराल्ड आर फोर्ड के नाम पर रखा गया, जो कैरिबियाई सागर से रवाना होकर मिडिल ईस्ट पहुंचेगा और वहां पहले से तैनात अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य संसाधनों के साथ जुड़ पाएगा। यह एक न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर जेट, गाइडेड मिसाइल, डेस्ट्रॉयर, 1000 सैनिकों समेत तमाम युद्धक सामग्री से लैस है। इससे पहले अमेरिका अपना एक जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले ही मिडिल ईस्ट की तरफ भेज चुका है। अमेरिका की यह तैयारी हमले और रक्षा दोनों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। ट्रंप ने कहा है कि अगर हम कोई समझौता नहीं कर पाते तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। बता दें कि अमेरिका का जंगी युद्धक पोत जेराल्ड अपने साथी जहाजों के साथ कैरिबियन सागर में तैनात था। यह इस साल वेनेजुएला में हुए अमेरिकी अभियानों में हिस्सा ले चुका है। इसके अलावा हाल के हफ्तों में कई गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर, फाइटर जेट और निगरानी विमान भी मिडिल ईस्ट में भेजे गए हैं। वहीं इससे पहले ट्रंप ने ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत को अच्छा बताया था। हालांकि ये बातचीत उस अंजाम तक नहीं पहुंच पाई जहां तक पहुंचने की ट्रंप ने उम्मीद जताई थी, क्योंकि ईरान ने इस बैठक में साफ कर दिया था कि वो प्रतिबंध हटाने के बदले परमाणु कार्यक्रम की सीमाएं मान सकता है। हालांकि ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि वो सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर ही बातचीत करेगा। यहां वो अपने मिसाइल कार्यक्रम को लेकर किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा, जिसको लेकर अब ये जंग और भड़कने की आशंका बढ़ गई है। फिलहाल इन सब के बीच अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट में अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है और बड़े जंगी बेड़े पर कई एयरक्राफ्ट और बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ ईरान पर भविष्य में एक बड़े हमले के संकेत अब नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।